हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कोई भी इशू को आपको 5 मिनट में समझाते हैं। तो हमारे इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट में यूज़ होने वाली बहुत सारी टर्म्स की, जैसे कि सेशंस क्या होते हैं पार्लियामेंट में, या फिर सिटिंग्स क्या होती हैं, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइने डाई, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट मोशन और डिसोल्यूशन। हाल ही में लोकसभा को एडजर्न्ड साइने डाई डिक्लेयर किया गया। तो क्या होती हैं ये सारी टर्म्स, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं सेशंस की। तो पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, जो होता है फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई तक, यानी कि 4 मंथ्स का। इसके बाद हमारा आता है मॉनसून सेशन, जो होता है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यानी 3 मंथ्स का। और लास्ट में आता है हमारा विंटर सेशन, जो होता है नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि 2 मंथ्स का। तो सबसे बड़ा जो हमारा सेशन होता है दैट इज बजट सेशन। अब जब भी कोई भी सेशन बुलाया जाता है तो उसे बोलते हैं समनिंग, समन ऑफ द सेशन। इसके बाद हमारी जो फर्स्ट मीटिंग चालू होती है जिसपे हमारा सेशन बुलाया गया, उससे लेके हमारी लास्ट मीटिंग तक उस पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं हम सेशन। और एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में जो गैप होता है उसे बोला जाता है रिसेस, रिसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग की। तो मीटिंग क्या होती है? जो डेली बिजनेस आवर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के, उन्हें बोलते हैं डेली मीटिंग्स। इसका जो नॉर्मल टाइमिंग है दैट इज 11 to 1, इसके बाद ब्रेक होता है और फिर 2 to 6। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडजर्नमेंट की। तो एडजर्नमेंट क्या होता है कि डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल बिजनेस, यानी कि जो नॉर्मल एक्टिविटी चल रही होती है, चाहे वो लोकसभा की हो या फिर हमारे राज्यसभा की, उसको यदि सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। ये 2 तरह का होता है। पहले हम समझते हैं एडजर्नमेंट करता कौन है। तो हमारे जो स्पीकर होते हैं, या फिर राज्यसभा की अगर बात करें तो वहां पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको डिक्लेयर करते हैं, एडजर्नमेंट करते हैं। अब एडजर्नमेंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल 11 से 1 का जो सेशन था, इसके बीच में ही एडजर्न कर दिया गया, यानी कि हाउस में जैसे हंगामा हो गया, या फिर यूं कहें कि बिजनेस जो था वो नॉर्मल बिजनेस वो हो गया, तो इसके बाद एडजर्न किया जाता है। अब 2 केसेस हुए। एक होगा एडजर्नमेंट जिसमें स्पीकर जो है वो एक टाइम देगा कि इतने टाइम के लिए हाउस को एडजर्न किया जा रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, जो होगा एडजर्नमेंट साइने डाई, इसमें कोई भी टाइम नहीं दिया जाता, या फिर यूं कहें कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हाउस को सस्पेंड किया जाता है। तो जब ये होता है तो इसे बोलते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई। और दोनों ही जो है वो स्पीकर, और राज्यसभा के केस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट या फिर यूं कहें जो वहां की चेयर के हेड होते हैं, वो इनको डिक्लेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारे एडजर्नमेंट साइने डाई हो गया। अब उसके बाद होती है नेक्स्ट टर्म दैट इज प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन क्या होता है? जब भी एडजर्नमेंट साइने डाई डिक्लेयर किया गया, फॉर एग्जांपल आज 11 बजे एडजर्नमेंट साइने डाई डिक्लेयर किया गया हमारे स्पीकर के द्वारा, इसका मतलब है कि कोई टाइम नहीं बताया गया। अब इसके बाद प्रेसिडेंट चाहे तो प्रोरोगेट कर सकता है हाउस को, यानी कि वो पर्टिकुलर जो सेशन है वो पूरा सेशन ही एंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखें, एडजर्नमेंट साइने डाई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सेशन अगर चल रहा हो, बीच में भी प्रेसिडेंट उसको पूरी तरह से प्रोरोगेशन में डाल सकते हैं या प्रोरोगेट कर सकते हैं। तो ये था मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। जब हम बात करते हैं एडजर्नमेंट की तो वहां पे मीटिंग सस्पेंड होती है, जबकि हम जब बात करते हैं प्रोरोगेशन की तो उसमें पूरा का पूरा सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है। एक में पूरी जो पावर थी डिक्लेरेशन की वो थी स्पीकर साहब के पास, दूसरे केस में जो पावर है वो है हमारे प्रेसिडेंट जी के पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। अब हमने एक देखा कि स्पीकर के पास पावर थी, दूसरा हमने देखा एडजर्नमेंट की पावर जो हमने देखा प्रोरोगेशन वो प्रेसिडेंट के पास थी। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हमारे एमपीज के पास ऐसी पावर होती है, तो बिल्कुल होती है। लोकसभा में हमारे जो एमपीज हैं उनके पास होता है एडजर्नमेंट मोशन। क्योंकि एक सेंसर इंस्ट्रूमेंट है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है, यानी कि हमारी जो सरकार होती है वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के लिए, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट लोकसभा में ही होता है। इसके लिए क्या होता है कि 50 मेंबर मिलके ये प्रस्ताव रखते हैं, और ध्यान रहे कि कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर होगा या अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का
मैटर होगा, सिर्फ उसी केस में जो नॉर्मल बिजनेस है उसको डिसरप्ट किया जाएगा, यानी कि एडजर्नमेंट मोशन लाया जाएगा। तो इसको लाने की पहली कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा। सेकंड है कि ये 50 मेंबर की सपोर्ट होगी, यानी 50 मेंबर एग्री करेंगे कि यस वी शुड ब्रिंग दिस टाइप ऑफ मोशन। तीसरा मैंने आपको बताया कि अर्जेंट पब्लिक मैटर होगा कोई भी, और इसके बाद कम से कम जो डिस्कशन होगा वो होगा 2.5 घंटे का, और पूरा का पूरा जो नॉर्मल बिजनेस है वो बाईपास होके ये जो इंपॉर्टेंट मैटर होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला उस पर पूरा डिस्कशन चलेगा। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है हमारे एमपीज के हाथ में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे हाउस को ही एंड करने का क्या तरीका है। ये तो हमने देखा मीटिंग्स और सेशंस एंड करने का, अब देखें हाउस कैसे एंड होगा। तो हाउस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को एंड किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, और इसे लोकसभा को टर्मिनेट करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि नेचुरल उसकी टर्म पूरी हो जाए, यानी कि जो 5 ईयर की टर्म है वो कंप्लीट हो जाए तो लोकसभा एंड हो जाएगी, या फिर दूसरा होता है प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट को देखना होगा कि जो सरकार बनी हुई है वो अल्पमत में आ गई है या फिर अभी मेजोरिटी में है। अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, यानी कि उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं बचा या फिर बहुमत नहीं है, तो ही प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं और इसे डिसॉल्व कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, सारी टर्म्स आपको समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके लिए सारे इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, तो हमें वहाँ पे जाके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।